आज जो हम वर्कशॉप में देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है डिकोडिंग एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, सीक्रेट बिहाइंड पर्सनालिटीज। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और दोनों जब साथ में काम करते हैं तो क्या मुश्किलें आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से वो काम कर सके, तो अपने बिहेवियर को कैसे थोड़ा सा फ्लेक्स करें उस समय ताकि वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर सके। ये सारी बातें हम सीखेंगे इस वर्कशॉप के दौरान। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो मैं आपको 6 पॉइंट्स दे रही हूँ जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपका 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अपने लिए होता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रोवर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इंट्रोवर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम कंपेयर करके बताएंगे। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी लव्स टू बी अलोन, थॉटफुल होते हैं, बहुत गहरे तरीके से एक ही चीज़ को सोचेंगे, बहुत गहरे तरीके से सोचेंगे। स्पीक्स लेस, लिसन्स मोर, ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। हैव लेस फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स थोड़े गिने चुने होते हैं इंट्रोवर्ट के। थिंग्स बिफोर डिसाइड, कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले अच्छे से सोचते हैं। 6th है डिफ़िकल्टी टू शेयर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी लोगों के साथ शेयर करने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। अब आते हैं एक्सट्रोवर्ट की ओर। एक्सट्रोवर्ट क्या करते हैं? एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टरिस्टिक है दे डोंट लव टू बी अलोन, वो दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। और अगर उनको कोई ना मिले तो फ़ोन पे बात करना शुरू कर देंगे किसी ना किसी से, तो दे वॉन्ट टू बी विद अदर्स। और दूसरा जो है वो कम सोचते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा है। सोच उनकी बोलते हुए ही वो सोचते हैं, अगर उनको सोचने के लिए भी बोला जाए वो वर्बली ही सोचते हैं। 3rd जो है वो कम सुनते हैं, बोलते ज़्यादा है। कम सुनते हैं, बोलते ज़्यादा है। तो ग्रुप में अगर वो रहे तो वो ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। 4th जो है उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, इवन फेसबुक में हो, सोशल मीडिया में हो, पर्सनली हो, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो पार्टी वगैरह करना भी पसंद करते हैं। 5th जो है वो है कि वो बोलते हुए डिसाइड करते हैं। तो कई बार पता नहीं चलता है कि ये अपना डिसीजन ले रहे या ये सोच रहे, तो वो बोलते रहते हैं और सोचते रहते हैं, राइट। बोलते हुए सोचते हैं, और उसमें अगर कोई इंट्रोवर्ट है उनको लगता है कि इनका ये डिसीजन है, पर हो सकता है कि उनका अभी तक वो डिसीजन नहीं है, वो अभी तक सोच ही रहे, लेकिन वो वर्बली सोचते हैं, राइट। उसके बाद 6th जो है वो बहुत आसानी से अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो इनमें से आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोवर्ट से मिलता है तो आप इस वर्कशॉप में ये देख सकते हैं कि इंट्रोवर्ट जब समाज में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करे या फिर वर्क प्लेस में काम करे तो वो किस तरह से काम करे, क्या करे कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आप टीचर हैं तो क्लास में आप जान सकते हैं कि ऐसे इंट्रोवर्ट बच्चों को आप कैसे करके हैंडल करेंगे। अगर आप बॉस हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंट्रोवर्ट आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप कितना बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जब इंट्रोवर्ट रहेगा तो उनको क्या क्या मुश्किलें आ सकते हैं, और उनकी मुश्किल को दूर करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा इस वर्कशॉप से। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये डिस्कशन। ये पूरे पार्टिसिपेंट्स ने जिस जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, आप देखेंगे कि कितने रियल है ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट, और कितना आसान हो जाएगा हमारी ज़िंदगी अगर हम एक दूसरे के पर्सनालिटी के बारे में, खुद के पर्सनालिटी के बारे में जान ले। तो चलते हैं वर्कशॉप की ओर। ई एंड आई। ई क्या है? ई किसको कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और आई किसको कहते हैं? इंट्रोवर्ट। सबसे पहले हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे
और ये बताएंगे कि ई जब आई के साथ रहेगा तो बेनिफिट क्या रहेगा और चैलेंजेस क्या रहेंगे। ई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सट्रोवर्ट विल बी आउटस्पोकन। तो यहाँ पे जैसे आप किसको आप बोलोगे कि आउटस्पोकन है? इस अपने ग्रुप में आप किसको बोलोगे बिल्कुल आउटस्पोकन है? सागरिका मैम, श्रुति मैम, नीवा मैम, कैसे आप बोल रहे हो कि ये लोग आउटस्पोकन है, ये लोग एक्सट्रोवर्ट हैं? Whenever they get a chance, they come ahead themselves. We don't need to call them. They come themselves. They always want the opportunity to talk to people and help them and sort out the problems. They can't stay. अच्छा, आपका क्या है? एक्सट्रोवर्ट ही है ना? स्लाइट हो चाहे जो भी, एक्सट्रोवर्ट है। तो इन्होंने क्या किया? She took the initiative to come up and speak. So are you understanding that extrovert will? और पार्टीज में कौन जाना पसंद करेंगे, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? तो पार्टीज में एक्सट्रोवर्ट जाना पसंद करेंगे। ओके, दे स्पीक वाइल थिंकिंग, है ना? वो बोलते जाएंगे, सोचते जाएंगे, है ना? उनको कोई सवाल पूछो, एक्सट्रोवर्ट जो है बोलते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तुरंत के तुरंत सोचते हुए बोलते हैं। Answer. Being an extrovert, it is a blessing for me. I start answering the query while thinking. If I'll start thinking too much, the child will also think, ma'am doesn't know anything, I think. So she's thinking, or maybe she's searching on her mobile or something. I start answering immediately and try to firstly answer so that my student may be satisfied that I have the answer with me. Okay. तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है और बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है तो जनरली इंट्रोवर्ट क्या करेगा? तो जनरली इंट्रोवर्ट जो है ज़्यादातर अगर वो बहुत श्योर नहीं है आंसर को लेके तो क्या बोलेंगे कि आई विल गेट बैक टू यू। एक्सट्रोवर्ट का गेट बैक की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि जब वो चले जाएंगे वो किसी और माहौल में जाएंगे, इसके बारे में तो सोचेंगे नहीं, फिर वो किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सो वो क्या करेंगे? दे विल, ई इज लाइक अ सन। कौन है जो आपके आसपास आपको दिखता है जो आपको लगता है इंट्रोवर्ट है? कवलजीत मैम, ओके, हु एल्स? बीना मैम, हु एल्स? वैशाली मैम, स्नेहलता मैम। तो आपको इनमें क्या चीज़ दिखता है? जब ये ग्रुप में बैठते हैं तो आपको इनमें कौन सी चीज़, कौन सी बात आपको नज़र आती है? सोचते हैं, उसके बाद बोलेंगे। ओके, दे विल, उनको जब भी आप ग्रुप में देखा होगा, दे आर क्वाइट लिसनर्स। उनके टॉपिक का होगा फिर वो शेयर करेंगे, अगर टॉपिक का नहीं होगा तो वो शेयर नहीं करेंगे। आपने हैंडेडनेस वाला एक्टिविटी किया जिसमें आपने किस हाथ से लिखा? आपने प्रेफर्ड हैंड से लिखा, फिर नॉन प्रेफर्ड हैंड से लिखा, तो क्या हुआ? है ना, जब आपका राइटिंग जो है आपका चेंज हुआ, बट फिर भी आप लिखे। तो इसी तरह से सिचुएशन अगर ऐसा हो जहाँ पे आपको बोला जाए कि आप लेफ्ट नॉन प्रेफर्ड हैंड से लिखोगे तभी आपका प्रमोशन होगा, तो आप क्या करोगे? नॉन प्रेफर्ड हैंड से प्रैक्टिस करोगे ना, तो दैट मीन्स दैट इज योर नॉन प्रेफर्ड हैंड बट यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस। तो इसी तरह से अब आप टीचिंग लाइन में चले आए। टीचिंग लाइन में आने की वजह से आप बोलोगे नहीं मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा है किसी के साथ, है ना? पर आपको क्या कॉशियस रहना पड़ेगा? इंट्रोवर्ट को जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, तो बहुत लंबे समय तक, तो क्या होगा? दे विल बिकम टायर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सट्रोवर्ट के साथ रह रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए? ऐसा नहीं कि वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, पर अगर उस एक्सट्रोवर्ट को वो पसंद करता है, ठीक है, तो वो एक्सट्रोवर्ट के साथ बात करना पसंद करेगा, ठीक है? और वो एक्सट्रोवर्ट अगर उसके सेम लाइन का हो तो क्या है? तो क्या होगा? हो सकता है वो एक एक्सट्रोवर्ट के साथ बात करना पसंद करता है, दूसरे एक्सट्रोवर्ट के साथ बात करना पसंद नहीं करता है, बिकॉज दे आर वेरी इंट्रोवर्ट्स, दे आर वेरी चूजी। वो बड़े चूजी हैं हर चीज में। कई बार आप देखोगे इंट्रोवर्ट्स जो है खाने पीने में भी बड़े चूजी हो जाते हैं, है ना? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बड़े चूजी हो जाते हैं वो लोग। खाने हर चीज में वो लोग चूजी होंगे। एंड कई बार does it sound yes relevant to you? कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रोवर्ट विल बी वेरी ब्रांड फोकस। वो दो चीज लेंगे, बेस्ट चीज लेंगे, राइट? बिकॉज दे आर वेरी चूजी, राइट?
बट इट्स नॉट मेजॉरिटी, ऐसा देखा गया, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट मेजॉरिटी ऐसा देखा गया है कि दे विल बाय फ्यू थिंग्स बट विल बाय चॉइसेबल बेस्ट थिंग्स. हमें कब लगेगा कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं? फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं और मैं अपना टॉपिक पढ़ा रही हूँ और वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो वो इंट्रोवर्ट कैसा पेश आएगा? एक्सट्रोवर्ट की तरह पेश आएगा. नाउ सपोज दैट व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरिया? कोई इंटरेस्ट एरिया आपका? हॉबी? आर्ट, पेंटिंग. तो अगर मान लो कि ये पेंटिंग कर रही है, हाँ, इंट्रोवर्ट्स विल जनरली लव समथिंग विच दे कैन डू अलोन. ठीक है, दे कैन डू, देयर हॉबी विल बी इंडिविजुअल ओरिएंटेड. कई सारे इंट्रोवर्ट्स बड़े अच्छे पोएट्स होते हैं, बहुत अच्छे पोएट्स होते हैं. दे कैन बी वेरी गुड साइंटिस्ट्स. ठीक है, इसलिए जो बोलते हैं बच्चों को कि ये इंट्रोवर्ट है, इसको ये बहुत इंट्रोवर्ट है, बोलता नहीं है. वी शुड नेवर ट्राई टू चेंज देम, राइट, बट गिव द, देखो इंट्रोवर्ट को भी क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम. एक्सट्रोवर्ट को भी क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम, राइट. अगर कोई एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा बोल रहा है, हमेशा बोल रहा है, अरे तू चुप करना, बोलती रहती है, तो क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट का सेल्फ एस्टीम, है ना. और अगर कोई इंट्रोवर्ट बोल नहीं रहा है और उसको हम क्या बोले? तो बोलता क्यों नहीं है, बोलना, तेरे दिमाग नहीं है क्या? तो अगेन इंट्रोवर्ट के सेल्फ एस्टीम को हमने हर्ट किया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ एस्टीम दोनों के लिए ज़रूरी है, बट दोनों डिफरेंट है एंड वी हैव टू सेलिब्रेट द डिफरेंस. देखो एक्सट्रोवर्ट की क्या डिफ़िकल्टी होती है. एक्सट्रोवर्ट वाइफ, इंट्रोवर्ट हस्बैंड. तो एक्सट्रोवर्ट वाइफ ने बोला, हम लोग इस बार ट्रिप में जा रहे हैं ना, बच्चों का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि टिकट ना हमें कैंसिल कर देना चाहिए, इस बार हमें जाना ही नहीं चाहिए. कितना नुकसान हो जाएगा बच्चों का. इस समर वेकेशन में मैं सोच रही हूँ कि पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकती हूँ. उसका जून महीने में एग्ज़ाम है, टेस्ट है, तो अभी 10th में है, बोर्ड एग्ज़ाम है. वी शुड नॉट गो. मुझे लगता है ये टिकट तो हमें कैंसिल ही कर देना चाहिए. अब 4 दिन बाद उन्हें जाना है, ठीक है. अब हस्बैंड ने ऑफिस में जाके टिकट कैंसिल कर दिया, ठीक है, और आगे वापस आ गए. और वापस आने के बाद देख रहे हैं कि वाइफ पैकिंग कर रही है. हाँ, क्या हुआ, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? बोले हमें जाना है ना अभी 2-3 दिन के बाद. मैं क्यों, सुबह तो बोला तुमने कि टिकट कैंसिल कर देना चाहिए. अरे वो तो मैं सोच रही थी, तुमने कैंसिल क्यों कर दिया? मैं तो सोच रही थी. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि दे थिंक. तो इंट्रोवर्ट को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए एक्सट्रोवर्ट से कि क्या आप जो बोल रहे हो, इज इट फाइनल डिसीजन, क्या ये फाइनल है? मैम ने जो सिचुएशन शेयर किया है, दैट हैज़ एग्जैक्टली हैपेंड विद मी एंड इट इज़ नॉट लॉन्ग फार बैक. इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मंथ ऑफ मे. आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड. शिरडी जाना था, एवरीथिंग वॉज डन, टिकट्स वर डन, होटल्स वर बुक्ड, एंड देन आई टोल्ड दैट माई मॉम इज़ नॉट वेल, सो आई एम ड्रॉपिंग द प्लान. Ma'am, he immediately cancelled all the ticket, and after 2 days I packed my bag and I was reminding him, after 2 days we have to leave. Arey, you only told that we have to cancel the ticket because your mom is not well and you will be going to your mom's place. And ma'am, I was so like confused. Nahi, it was not seriously said. मैं तो बस सोच रही थी, मैंने बोला था, मैंने कंफर्म नहीं किया था. And then there was a fight, ma'am. But we sorted it out later on. मैंने एक बार भी, देन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. मैंने एक बार भी बोला आपको कि आप टिकट कैंसिल करो? आपको मैंने बोला मैं वहाँ पे जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि टिकट कैंसिल कर देना चाहिए, पर मैंने बोला कि आप कर दो. सो इंट्रोवर्ट जो बात मुंह से निकले, इंट्रोवर्ट के लिए वो एक बाइबल का स्टेटमेंट है, वो तो बड़ा सीरियस डिसीजन है. इट इज़ अ डिसीजन गिवन, तो वो सीरियस लेंगे. तो दिस इज द डिफिकल्टी विद चैलेंज विद एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. तो क्या करना चाहिए अगर कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के साथ है, तो इंट्रोवर्ट को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सो कई बार इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं. देयरफॉर एक्सट्रोवर्ट हैज़ टू लर्न दैट इंट्रोवर्ट के साथ जब रहे तो क्या करें. These past 20 years I have learnt that
I should think before speaking in front of him, because previously I used to think and speak in front of him and he used to take it as a serious note. And then he used to complain, you keep on changing your decisions every minute. So now I have learned this technique. Once I reach to some final point, then only I'll share with. और आप ये भी कर सकते हो, अगर किसी से बात करने का मन करे तो शीशे के सामने खड़े होके बात कर लो, वहाँ पे आप डिस्कस कर लो, सोच लो, अकेले बैठ के बोल लो, बट किसी इंट्रोवर्ट के सामने तो कभी मत बोलना. हाँ, एक्सट्रोवर्ट को पकड़ लो बात करने के लिए, बट इंट्रोवर्ट को नहीं, बिकॉज इंट्रोवर्ट को लोगे तो आपका इमेज एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इनके तो घर की स्टोरी मुझे थोड़ी पता है. हाँ, फोन पे बोलेंगे लाइक इफ आई कॉल हिम व्हेन आर यू कमिंग, बस आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, फिर अपन आइसक्रीम खाने चलेंगे, खाना एकदम तैयार रखना. आधा घंटे का 2 घंटा हो जाता है, उसके बाद बोलते मैं तो बहुत थक गया, आइसक्रीम का कब बोला था मैंने तो बोला ही नहीं था. और यहाँ पूरा खाना खा के मैं बैठी हूँ, मैंने कहा अब तो मुझे आइसक्रीम खानी है, कुछ भी करना है कुछ भी कर लो. अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ. मैंने कहा अब आप खाना नहीं खाओगे, पहले मुझे आइसक्रीम खिला के लाओ, उसके बाद खाना खाओगे. मतलब सो मेनी इंस्टेंसेज एवरी डे, मतलब क्योंकि अब हमने सोच लिया वो जो बोलेंगे ना वो होने वाला नहीं है. yes, please. So are you getting this? From your example, you are seeing the challenges between extrovert and introvert. मैं मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, तो जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ तो मैं तो उनकी बातें ध्यान से सुन रही होती हूँ. थोड़े दिनों के बाद, एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद उनका वो चेंज हो जाता है. तो मेरी कज़न, सिस्टर इन लॉ, तो फिर मैं कहती हूँ आपका दीन ईमान नहीं है क्या? अभी थोड़ी देर पहले, कल तक तो आप ये कह रही थी कि और अभी आज आपने बदल दिया. मैं तो उसी बात को सही मान रही थी ना. मतलब आपका दीन ईमान कुछ है ही नहीं ना. मेरे मुँह से यही निकलता है कि क्या थाली के बैंगन की तरह कभी इधर कभी उधर, कुछ तो रखो. और मैम कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कहने के मुताबिक मैं अपनी एक राय बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उन पर ट्रस्ट भी करती हूँ. तो मैं अपनी एक राय बनाती हूँ, हाँ ठीक है वो ऐसा कह रही थी तो ऐसा हो सकता है ना. लेकिन अगले ही दिन या कुछ दिन के बाद जब मैं चेंज देखती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है. हालांकि अब तो मैं सीख गई हूँ, लेकिन वेरी वेरी गुड. अब ऐसा नहीं कि वो जब कह रहे थे वो झूठ कह रहे थे. वो जब कह रहे थे उनके मन में वो बात आई और उन्होंने बोल दिया. ठीक है, जब उन्होंने आइसक्रीम के बारे में हस्बैंड ने बोला तो उनके मन में वो बात आई कि हमें आइसक्रीम खाने जाना है, तो उस समय वो उस समय का मन था, उस समय बोल दिया. पर उसको एक फ्रेम में नहीं बांधा, कब जाना है एक्चुअली या नहीं जाना है, तो उसको एक फ्रेमवर्क में नहीं बांधा. यस, हाँ. It's like that कि the partners are different, like my husband is introvert, I'm an extrovert, or is it sometimes both are introvert and both are extrovert? Then what how should we deal care? फाइन. अगर मान लो कि दोनों एक्सट्रोवर्ट है, नॉट ओनली पार्टनर्स, लेट अस टॉक अबाउट एनीबडी, कि आपके फ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ में दोनों, हस्बैंड भी एक्सट्रोवर्ट है, वाइफ भी एक्सट्रोवर्ट है. ठीक है, तो क्या होगा? एक सेकेंड, अनुपम, आई एम विजुअलाइजिंग समथिंग. लेट्स See, if my husband is introvert, I'm extrovert, तो the thing is that somebody is there to listen you, है ना. आप कुछ भी बोलते रहो, सुनने वाला. हाँ, अभी क्या होगा कि दोनों बोलेंगे, बाहर वाले सुनेंगे, तो वो प्रॉब्लम होगी. हाँ, okay. Now the thing is that extroverts बड़ा इंटरप्ट करते हैं. तो जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होगा, और दोनों ही सोच के बोलेंगे. अब कौन सी बात सीरियस है ना, किसकी बात सीरियस है, कब सीरियस माने. सो देयर हैज टू बी, बट दिस एक्सट्रोवर्ट नोज एक्सट्रोवर्ट वेरी वेल, है ना. एक्सट्रोवर्ट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं. अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉजिटिव? एक्सट्रोवर्ट को कहाँ पे जाने का मन होता है? बाहर. तो दोनों एक्सट्रोवर्ट को बाहर जाने का मन होगा. अब अगर एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट क्या बोलेगा? बाहर जाना है. और इंट्रोवर्ट क्या बोलेगा? घर पे रहना है. और इसके लिए एंजॉयमेंट क्या है? शॉपिंग करना, बाहर जाना, और शॉपिंग भी करना ग्रुप के साथ शॉपिंग करना. ठीक है. और इंट्रोवर्ट क्या है कि अकेले मुझे जाने दो शॉपिंग करने के लिए ना, मैं अकेले जाके अपना शॉपिंग करके आ जाऊंगी या आ जाऊंगा. राइट. सो दिस पर्सन पीस इज टू स्टे एट होम, दिस पर्सन पीस इज टू गो आउट.
कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आई अगर थोड़ा मेच्योर्ड है तो आई क्या करेगा, वो अनुभा मैम के हस्बैंड की तरह पूरा लिबर्टी दे देगा, तुझे जहाँ जाना है तू जा। तो अनुभा मैम को क्या लगेगा, मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, ही डजंट टेल मी एनीथिंग, मैं कहीं पे भी जाऊं कुछ भी करूं, ही विल नॉट आस्क ओनली। पर वो हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, थोड़ी। और एक्सट्रोवर्ट जब बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो इंट्रोवर्ट ना थोड़ा काम के बहाने से साइड हो लेते हैं और थोड़ा कॉर्नर में अपना स्पेस ढूंढ लेते हैं काम करने के लिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा अनुभव क्या तो भी हिला हिला के सामने वाले को कोई बोले तो वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मतलब सामने वाला लड़ने को भी तैयार नहीं है, मतलब लड़ने के लिए भी ना हिला हिला के लड़ना पड़ता है कि सामने वाला 2 बोले तो अपन 4 बोलो ना, वहां से 2 भी नहीं आते। He keeps on thinking so much, no, that आप कुछ बोलो ना कि मैं बोलूँगी मैं लड़ रही हूँ, तो he said it's okay, I'm going and sitting outside, you carry on, जब खत्म हो जाएगा तब मेरे पास आ जाना। So it is sometimes and that was my question, that it is always like that कि we have different partners. ऐसा नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन आपके भाग्य में क्या मिला है एंड उसके बेसिस पे। यस, सपोज दैट आई इज वेरी कंजर्वेटिव, आई कंजर्वेटिव है, आई पोजेसिव है, ठीक है, और इसके साथ कौन है, ई। वो क्या बोलेंगे, उससे क्यों बात कर रही है, इधर क्यों जा रही है, बाहर क्यों जाने की जरूरत है। नाउ दिस विल बी अ वेरी बिग, इसको क्या होगा, नाउ दिस इफ एंड सपोज दैट ई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, then this person will suffocate and have some disease because of this tendency of I. ठीक है, so everything has a maturity element. अगर maturity element नहीं है, then you will fall into trouble. Yes. I have observed that many times extrovert people can't keep their secrets. They speak, continue in the flow of speaking. They sometimes share their secrets also. Yes, very true. अब extrovert क्या करेगा, वो दूसरे एक्सट्रोवर्ट को बोलेगा या इंट्रोवर्ट को, उसको मतलब नहीं है पास में एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको क्या करना है, उसके मन में उसको किसी से कोई बात मिली है तो वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा एंड शेयर करके बोलेगा देख किसी को बताना मत। हाँ, अब अगर उसने आई को बोला, आई विल कीप इट टू, बिकॉज वो उसको सीरियसली लेगा कि ये किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। बट अगर उसने ई को बोला तो क्या होगा, तो ई विल गो टू अनदर पर्सन एंड से दैट किसी को मत बोलना। और कई बार तो ईज जो है ना, वो ऐसे करके बोलेंगे पता है मुझे पता चला है, मुझे पता चला है। तो ईज आर वेरी गुड गॉसिप स्प्रेडर्स, ये बहुत अच्छे से गॉसिप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ई जो है ना, जो नहीं है बात करने के चक्कर में वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बात तो इतनी है पर उनको तो इतना बात करना है, तो उसमें अगर वो मसाला नहीं लगाएंगे तो उतनी बात कैसे करेंगे, राइट। सो दे विल ऐड सर्टेन मसाला एंड देन स्पीक टू द अदर पर्सन। अब उस ई को और सेकेंड ई को और एक्साइटमेंट मिल गया, अब वो थर्ड को बता, क्योंकि उसको बात करने का एक टॉपिक मिला, नॉट दैट दे वांट टू गॉसिप, वो गॉसिप करना चाहते हैं ऐसा नहीं है ना। जो ई होगा ना, वो सबसे ज्यादा गॉसिप करेगा, सबसे ज्यादा इंक्वायर करेगा, सबसे ज्यादा जो पंचायती बोलते हैं ना, वो ई वाले सबसे ज्यादा पंचायती करेंगे। और कई बार तो ई जो है बोल के पंचायती करेंगे, चल ना बैठना पंचायती करते हैं थोड़ा, राइट। सो एंड अगर उसके अंदर कोई आई छुपा हुआ बैठा हुआ है तो वो आई को लगेगा क्या बकवास कर रही है, राइट। एंड जब मीटिंग होती है, सपोज कोई मीटिंग होती है, ई जो है, सपोज ई यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मेरे पास एक ई बैठा हुआ है, मैं भी ई हो या आई बैठा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन ई है कौन आई है। एंड नाउ मीटिंग चल रहा है, सीरियस मीटिंग चल रहा है कि हाउ टू डील विथ
चिल्ड्रेन इन क्राइसिस सिचुएशन, बड़ा सीरियस मीटिंग मैम ले रही है. मिसेस अंडरकवर देखा है क्या? अब उससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं है, मेरे मन में वो बात आई, दिमाग में वो बात आया और आई विल शेयर. ये देखा है क्या? बड़ी अच्छी मूवी है. पता है जी का सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता है. एंड आई विल टॉक एंड व्हाट विल हैपन. तो अब जो है दूसरा ई है जो कि बॉस है जो मीटिंग ले रहा है, अब वो पूछ लेता है क्या बात चल रही है. बोले मैम वो ना मिसेस अंडरकवर देखा था उसके बारे में बात कर रही है. हाँ मैंने भी कल देखा था. अब वो क्या बोलेंगी, आई क्या बोलेगी, मतलब क्या, मतलब जंगल में मैं बैठी हुई हूँ, सब लोग एक जैसे हैं. हाँ ये भी बोल रही है कि मिसेस मतलब क्या, कहाँ पे हम सीरियस टॉपिक पे बात करें. एंड आफ्टर अ वाइल द ई विल रियलाइज, अरे हाँ चलो छोड़ो, अभी क्या क्या डिस्कस कर रहे थे हम. एंड द आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से दैट, बिकॉज कई सारे ई तो भूल ही गए हैं कि डिस्कस क्या हो रहा था. एंड अनुभा मैम इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी. ये ड्रेस कहीं तो देखा है, आज ही मैंने देखा है, किसके पास देखा है. आई वाज लीस्ट बॉदर्ड. आई वाज सेइंग व्हाट इज शी सेइंग एंड इमीडिएटली शी इज पॉइंटिंग, देखो वर्षा मैम ने पहना है, वर्षा मैम ने पहना है. Excellent. Come here, Varsha ma'am, and come here. आप सोचो, हो सकता है हो सकता है. See, this is such good example from us. है ना. आप सोचो कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा कि ये दोनों, और अगर किसी आई ने देखा भी होगा वो बैठा रहेगा. सारिका मैम के पास भी ऐसा ही है, उनका येलो कलर है. तो हम जब आपके बर्थडे के लिए तैयारी कर रहे थे तब हम लोगों ने तीनों ने ये बात की थी, तो किसी दिन हम एक दिन पहन कर आएंगे. तो अभी जब सीमा मैम आए तो मैंने इनको कहा कि देखो सागरिका मैम को कि देखिए आज हम कब बोला, जब सीमा मैम बात कर रहे थे. सीमा मैम बात कर रहे थे तब. ओके अच्छा. नहीं आपको तो नहीं बनाना है, आप तो थैंक यू सो मच. सो आर यू सीइंग दैट. हाँ जो एक्सट्रावर्ट होते हैं वो, अगर इंट्रोवर्ट उनसे बात नहीं कर रहा ना तो वो बहाने ढूंढते हैं. जैसे अलमारी में जाएंगे, वहाँ कुछ देखेंगे, वहाँ बहाना मिला, नहीं मिला वहाँ भी कोई बहाना, तो फिर फ्रिज के पास जाएंगे, ये फ्रिज गंदा क्यों है, फ्रिज में ये क्यों नहीं रखा हुआ. फिर उसमें भी अगर इंट्रोवर्ट ने कुछ नहीं कहा तो फिर कोई तीसरा बहाना ढूंढेंगे. मतलब उन्हें बहाने भी चाहिए होते. यस वेरी ट्रू. एंड आप सोचो एक्सट्रोवर्ट जब फ्रिज के पास गए और फ्रिज को गंदा देखा और बोला क्या है, तुम साफ नहीं कर सकते हो फ्रिज को. अब इंट्रोवर्ट अगर वाइफ है तो वो सीरियसली ले लेती है कि ये सीरियसली बोल रहे हैं, बट फ्रिज से वो वॉशरूम तक गए, वो फ्रिज भूल गए, है ना. बिकॉज वो कुछ और, बिकॉज उस समय उनके मन में आया, उन्होंने बोल दिया, राइट. बट इंट्रोवर्ट विल टेक इट टू द हार्ट एंड वो चीज़ उनको पूरे दिन वो सोचती रहेंगी कि देखो मैं पूरे दिन काम करती हूँ, वो चीज़ दिखा नहीं, ये चीज़ दिखा, ये फ्रिज गंदा दिखा, इसी के ऊपर उन्होंने बोल दिया कल तो मैं सारे काम छोड़ के बस फ्रिज ही साफ करूँगी, राइट. सो ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स, अगर एक्सट्रोवर्ट थोड़ा कंप्लेनिंग है, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या तो वो पॉजिटिव बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, कंप्लेन करेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो क्या होगा, इट विल अफेक्ट द इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट अगर टीचर है तो दे बिकम फेवरेट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. किस तरह से वो, अगर वो ये टेक्निक अडॉप्ट करे, इंट्रोवर्ट को कम बोलना पसंद है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो क्वेश्चन थ्रो करेगा, ठीक है. बट कई इंट्रोवर्ट बुकिश हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू स्पीक, तो वो बुक से पढ़ रहे, कोई लेसन प्लान को फॉलो नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं. तो इंट्रोवर्ट जो क्रिएटिव है दे विल बी एट अ बेनिफिट, क्योंकि वो सारी चीज़ें किससे बुलवाएंगे, स्टूडेंट से बुलवाएंगे. गिव अ
प्लेटफॉर्म और उन्हीं से बुलाएंगे और बोलेंगे वाओ कितनी अच्छी, बिकॉज उनका सारा वर्बल एनर्जी जो है वो सारा निकल जाएगा. अगेन एक्सट्रोवर्ट कौन फेवरेट होंगे बच्चों के लिए? जो बहुत चीयरफुल है. एक्सट्रोवर्ट दो तरह के होंगे, वन विल बी चीयरफुल, वन विल बी सल्किंग. क्या है सुन के हो जाए, और बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देंगे बिकॉज द पर्सन वांट्स टू स्पीक. तो एक पीरियड पूरा लेक्चर ही चला जाएगा और उसके बाद पता चलेगा, भूल ही जाएंगे कि ये क्लास कौन सी है, क्या लेने के लिए मैं आई थी. लेकिन एक बच्चे को पकड़ के वो पूरे क्लास का और किस लिए वो लेक्चर दे रहे वो भी भूल जाएंगे. Right? So, and keep on speaking. You might be remembering some of your teachers. है ना, कि कुछ लोग ऐसे लेक्चर देते जाएंगे, बहुत लेक्चर देते हैं. So, they are extrovert but negatively complaint oriented. So, they will be getting negative response from the students. तो इंट्रोवर्ट भी बहुत फेवरेट बन सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी बहुत फेवरेट बन सकते हैं. एक्सट्रोवर्ट को अपने कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी लानी है, इंट्रोवर्ट को अपने कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस लाना है और अप्रिसिएशन लाना है. तो ये दोनों चीजें फिर मैच हो जाएगा. यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक्सट्रोवर्ट चेंज हो सकते हैं विथ टाइम एंड बिकम इंट्रोवर्ट, या इंट्रोवर्ट चेंज हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं? नहीं, प्रेफरेंस सेम रहेगा बट फ्लेक्स कर सकते हैं. देयर इज अ पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फ्लेक्स. वो कैसे फ्लेक्स करेंगे? कैसे फ्लेक्स करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वैशाली मैम, यू हैव फ्लेक्स्ड, यू आर इन द टीचिंग प्रोफेशन, यू आर विथ मी. तो आप क्या करते हो? आप अक्सर फोन करते हो, पूछते हो जो भी दिमाग में आता है, कुछ आपने प्लानिंग कर लिया एंड देन आप रीचेक करते हो. व्हाट इज दैट? दैट इज यू हैव फ्लेक्स्ड टू एक्सट्रोवर्ट. सेकेंड, आपके दूसरे जो आई है वो कौन है? अनु मैम है. इंट्रोवर्ट कौन है? अनु मैम. तो आप अनु मैम से बहुत बातें करते हो, इज इट और नॉट? बिकॉज यू नो दैट शी विल अंडरस्टैंड यू वेल. बिकॉज आप जब कोई चीज़ बोलोगे वो आपके एक एक सेंटेंस को सीरियसली लेंगे. ठीक है, तो आप मेरे से ज़्यादा अनु मैम से बात करना पसंद करोगे. ठीक है, और कई बार आप अनु मैम को कन्विंस करोगे टू कम टू मी, राइट, बिकॉज यू नो दैट शी विल टेक यू सीरियसली. गॉट इट? यस. सो एंड कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई एक्सट्रोवर्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बाई चांस उसका जॉब हो गया है, तो वो क्या करेगा? उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा टू स्पीक लेस एंड बी इंट्रोवर्ट. लेकिन ये देखा गया है अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी कोई काम करता है ना, वो भी ऐसा कोई काम करेगा जिससे कि वो बात कर सके दूसरों से, या फिर वो कोई हॉबी डेवलप कर लेगा, शाम को कोई पार्टी करेगा, बिकॉज पूरे दिन वो थक जाता है, बिना बोले वो थक जाता है. बट अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश रहेगा बिकॉज वो घंटों बिना बोले रह सकता है.